हिमाचल कैबिनेट के बड़े फैसले, कर्मचारियों के लिए सरकार ने लिया बड़ा फैसला। पीडब्ल्यूडी के मल्टीपर्पज टास्क वर्कर्स का मानदेय 500 रुपए बढ़ा। अब ग्रुप सी में आएंगे ये कर्मचारी, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। देहरा पुलिस लाइन में 100 नए पद सृजित। एचपीटीडीसी का मुख्यालय शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। राज्य मंत्रिमंडल ने पे मैट्रिक्स लेवल 11 के पदों को ग्रुप बी से ग्रुप सी में पुनर्वर्गित करने को मंजूरी दी है। आइए जानते हैं इससे क्या फर्क पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शनिवार को शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। राज्य कैबिनेट ने लेवल 11 वेतनमान के पदों को ग्रुप बी में से ग्रुप सी में पुनर्वर्गित करने को स्वीकृति प्रदान की। इस निर्णय के तहत अब केवल बोनाफाइड यानी कि जो स्थायी मूल निवासी है, जिनके पास हिमाचली प्रमाण पत्र है, वही इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। पहले ग्रुप बी श्रेणी के तहत आने वाले इन पदों की भर्ती हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग HPSSC के माध्यम से की जाती थी और देश भर के अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते थे। अब इनकी भर्ती प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से ग्रुप सी के नियमों के तहत की जाएगी और इसमें केवल हिमाचल के युवाओं को ही रोजगार मिलेगा। हिमाचल से बाहर के उम्मीदवार इन पदों को नहीं भर पाएंगे। बैठक में 500 पशु मित्रों को भर्ती को मंजूरी। मंत्रिमंडल की बैठक में 500 पशु मित्रों को भर्ती की मंजूरी दी गई है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कैबिनेट ब्रीफिंग में बताया है कि मल्टीटास्क वर्करों का भी मानदेय बढ़ाया गया है। वहीं पर किसानों के लिए नई योजना लाई गई है। राज्य कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग में लगभग 5000 मल्टीटास्क वर्कर्स का मासिक मानदेय 5000 रुपए से बढ़ाकर 5500 रुपए करने को मंजूरी दी है। हालांकि ये मामूली बढ़त है, लेकिन इससे इन कर्मचारियों को राहत जरूर मिलेगी। कैबिनेट ने गैर सरकारी दुग्ध सहकारी समितियों को दूध आपूर्ति करने वाले किसानों के लिए दूध प्रोत्साहन योजना शुरू करने का भी निर्णय लिया है। इसके तहत दुग्ध उत्पादकों को 3 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों बताया था कि जो जल रक्षक 12 साल पूरा कर चुके हैं उनका मामला कैबिनेट में ले जाया जाएगा, लेकिन उप मुख्यमंत्री आज कैबिनेट में उपस्थित नहीं हो पाए, जिस वजह से जल रक्षकों का मामला कैबिनेट में नहीं लग पाया। पर्यटन विकास निगम का कार्यालय धर्मशाला शिफ्ट होगा। जिला पुलिस देहरा में 101 पद भरे जाएंगे। मंत्रिमंडल ने बैठक में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम HPTDC का मुख्यालय शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने को स्वीकृति प्रदान की है। यह निर्णय कांगड़ा को हिमाचल प्रदेश की पर्यटन राजधानी घोषित किए जाने के मद्देनजर लिया गया है। इस निर्णय से शिमला शहर पर भीड़ का दबाव कम करने में सहायता मिलेगी। बैठक में जिला पुलिस देहरा की पुलिस लाइन में विभिन्न श्रेणियों के 101 पदों को सृजित कर उन्हें भरने को मंजूरी दी गई है। सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए ब्याज सब्सिडी का प्रावधान। राज्य सरकार ने स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए ब्याज सब्सिडी प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की है। इस निर्णय के तहत जनजातीय क्षेत्रों में 100 किलोवाट से 1 मेगावाट की परियोजनाओं पर 5% ब्याज सब्सिडी, जबकि गैर जनजातीय क्षेत्रों में 250 किलोवाट से 2 मेगावाट की परियोजनाओं पर 4% ब्याज सब्सिडी मुहैया करवाई जाएगी। 100 पंचायतों में 500 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित होंगे। राज्य कैबिनेट ने हिम ऊर्जा और चयनित ग्राम पंचायतों के बीच 100 पंचायतों में 500 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को स्वीकृति प्रदान की है। प्रत्येक परियोजना से लगभग 25 लाख रुपए मासिक आय होने की उम्मीद है। इस आय का 30% हिस्सा हिम ऊर्जा को, 20% राज्य सरकार और 40% संबंधित ग्राम पंचायतों को मिलेगा। अतिरिक्त 10% आय अनाथों तथा विधवाओं के कल्याण के लिए पंचायतों को प्रदान की जाएगी। पंचायत आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र स्थापित होंगे। मंत्रिमंडल ने हिम ऊर्जा और चयनित ग्राम पंचायतों के बीच 100 पंचायतों में 500 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी व यादवेंद्र गोमा ने दी है।